तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से जो है 15 नंबर बोला कि यह किसने कहा कि 11 बज गए 12 जो है 11 रुपये के जो है ना साड़ी के कूट से निकल कर जो है ना यही चारपाई पर रखे डैश डैश वो पर हुए मिल नहीं रहा डैश डैश। तो किन का कहना था बच्चों? तो आप 15 नंबर का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि रिश्तेदार की पत्नी का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला है 16 नंबर, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि नीलारा की साहित्य साधना ऑप्शन ए होगा। 17 है जो ना यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि पर्याप्त ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। बोला जो ना रंग कर्म की पत्रिका जो ना नटरंग का जो ना संपादक निम्न में से कौन थी? तो 18 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ना रश्मि वाजपेयी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 का। बोला पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल तक रहे? तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि जो ना 2 से 2.5 साल ऑप्शन डी बिल्कुल 19 का जो है ना डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 20 नंबर हम लोगों से बोला निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो 20 का हमारा ऑप्शन ए होगा कविता का जनपद ऑप्शन ए होगा। 21 है इनका जो ना इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो 21 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कामना। राइट आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करते हैं 22 का गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? तो 22 का मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सन्यासी। राइट आंसर डी होगा। 23 है कि जो नहीं हो सकता उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो बिल्कुल उसे हम लोग कहेंगे एक शब्द में असंभव। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए बच्चों बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन का। हम लोगों से पूछा गया चेहरे पर 11 जो है ना चेहरे पर हवाइयाँ ओढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यानी कि घबराना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 25 है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि महेंद्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी परफेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 26 नंबर बोला नमक शब्द में क्या विशेषण होगा? तो 26 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा नमकीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है काला अक्षर भैंस बराबर लौकिक गीत का अर्थ क्या है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निरक्षर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए हम लोग बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का। हम लोगों से बोला गया कि राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जना संगीत वर्तमान ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का गिरोह शब्द में कौन संज्ञा है? तो 29 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा समूहवाचक। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर बोला कि गवैया शब्द में क्या प्रत्यय है? तो 30 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि वैया ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करते हैं 31 नंबर का। बोला कि पेड़ से पत्ते गिर रहे किस कारक का उदाहरण है, किस कारक का? तो 31 का हमारा डी हो जाएगा अपादान कारक। राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो 32 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो बोला गया है ध्यानपूर्वक देखेंगे। बोला है कि ऐसा ना हो कि जो है ना कोई आ जाए या किस सर्वनाम का उदाहरण? तो बच्चों बिल्कुल 33 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। अगली क्वेश्चन बोला है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 34 का हमारा जो है सी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा विशेषण। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का। बोला गया सेर भर दूध या किस विशेषण का उदाहरण है? तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि परिमाण बोधक विशेषण का। अगला क्वेश्चन 36 नंबर बोला कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन जो है ना शुद्ध वाक्य है अशुद्ध वाक्य? तो 36 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा आप कहाँ पर रह रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 37 का निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो 37 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मोर ऑप्शन बी होगा। 38 है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 3। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का। बोला गया ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंडन सार्थक हो उन्हें क्या कहेंगे? तो बिल्कुल देखिएगा 39 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा यौगिक शब्द। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का 40 नंबर क्वेश्चन है जो शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है क्या होगा? तो 38 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपसर्ग ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो 41 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा जफरीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 42 नंबर बोला आपसे लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक
एक बड़ी जो है ना अच्छी कविता लिखी थी, तो बिल्कुल देखिएगा 42 का हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अंग्रेज जो ना कवि जो ना अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला है 43 की शिक्षक शब्द का क्या अर्थ होगा, तो 43 का मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोम। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो बोला है 44 नंबर बताइएगा, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी जिससे जो है ना बच्चों किस जो है ना कहानी से ली गई, मतलब कि कहानी से सभागार से ली गई है, तो बिल्कुल देखिएगा 44 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि कन्नड़ कहानी, ऑप्शन डी होगा। 45 है अबलूर के पास कितनी गांव जो ना किसी गांव के रहने वाली निम्न में से कौन है, तो 45 का हमारा ऑप्शन ए होगा, यानी कि मंगम्मा, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का, तो बोला गया कि बारिश होते देख किसे लगा रहा था कि जैसे इस बार बाढ़ आएगी, तो 46 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मी को। क्वेश्चन नंबर 47 है दात्य विश्वास का शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सातकोरी होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का, तो 48 नंबर हमसे बोला कि अब 3 गोरे जो ना निष्ठात डॉक्टरों ने एकत्र जो ना एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या जो ना निदान प्रकट किया, तो 48 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पगलापन मिटाना संभव नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का, बोला कि मंगू किस समय से पागल थी, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा वो जन्म से पागल थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बात करेंगे 50 नंबर का, तो बोला गया हम लोगों से लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम निम्न में से क्या है, तो 50 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि नगर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो हम लोगों से बोला कि कवि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी, तो 51 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 52 नंबर का, बोला गया हमसे किनकी रचनाओं से जो ना मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए, तो बिल्कुल 52 का मेरा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, रसखान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बात करेंगे 53 का, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, बच्चों ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 53 का हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1689 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 के बाद 54 नंबर का, बोला गया हमसे घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो 54 का हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा, नादिर शाह सैनिकों द्वारा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से 55 नंबर की भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है, तो 55 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बद्री नारायण प्रेमचंद चौधरी का। अगला क्वेश्चन 56 है कि मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं जना पहचानी, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो 56 का हमारा जो है बी नंबर हो जाएगा, स्वदेशी। अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो है 57 नंबर बोला गया, क्वेश्चन बोला कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया, तो 57 का हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि आनंद जो ना कांडविनी, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों से 58 नंबर बोला ग्रामया किसकी रचना है, तो 58 का जो है डी नंबर हो जाएगा, यानी कि सुमित्रानंदन पंत का, राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन का, बोला सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या है, तो बिल्कुल 59 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, यानी कि गंगादत्त पंत, ऑप्शन ए होगा। 60 नंबर क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, तो 60 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि रवि सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 61 का, बोला गया हम लोगों से रोन नदी कहाँ पे है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिणी फ्रांस में। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों से 62 बोला विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार जो ना पुरस्कृत किया गया था, तो बिल्कुल 62 का हमारा जो है ऑप्शन सी होगा, यानी कि हो जाएगा 1990 ईस्वी में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 63 का, झोले में कितनी मछलियां थी, तो बिल्कुल 63 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 मछलियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बोला जा रहा है यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन बोला मैया मछली अभी जो ना कट जाएगी, यह किसने पूछा, बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो पूछा था ना संतु पूछा था, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है गीतकार जो ना गुलजार की कविताओं का संपादन जो ना यतिद्र मिश्र ने किस नाम से किया, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 65 का भी होगा, यानी कि जो ना यार जुलाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की और बोला अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था, तो 66 का हमारा जो है सी नंबर जगह जो ना शमसुद्दीन, ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन 67 बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बिल्कुल 67 का हमारा ऑप्शन जो है ना यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा शहनाई, राइट आंसर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 का, बोला गया कि किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है, तो ध्यान रखिएगा 68 का हमारा ऑप्शन ए होगा, यानी कि काशी में, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का, तो बोला हम लोगों से गया
गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो बिल्कुल 69 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो है 70 नंबर बोला गया, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन जो है बच्चों किसका हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अब बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा 70 का, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, यानी कि महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 71 की चिंता किसकी रचना है बच्चों? तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, 71 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे का राइट आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ना यहाँ पर बोला गया है, तो 74 की दूर से ही जो ना कौन ललकाता है या एक वृक्ष की हत्या, बताइएगा, शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 72 का हमारा ऑप्शन जो है ना बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, यानी कि वृक्ष। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 73 नंबर बोला गया, बताइएगा, उसका खौ खरगोश की खालिश बेचैनी, यह पंक्ति किस कविता से ली गई? तो बिल्कुल 73 का ए हो जाएगा, अक्षर ज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बोला, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कहानी कविता किसको जो ना संबोधित करता है? तो 74 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रभु को। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला है 75 नंबर क्वेश्चन बोला कि बताइएगा, अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति या कविता किस कविता से पंक्ति ली गई है? तो 75 का हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्वदेशी से। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 76 नंबर बोला गया कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह क्या कहलाती है? तो 76 का हमारा जो है ना ऑप्शन बी हो जाएगा, संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 77 का हमारा सी नंबर जाएगा, होठ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 बोला गया, उच्चारण में जो है ना वायु परेक्ष की पुष्टि दृष्टि से व्यंजन कितने भेद होते हैं? तो 78 का हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2। अगला क्वेश्चन 79 है, जगानंद शब्द का संधिविच्छेद के निम्न में से क्या होगा? तो 79 का हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि जगत परस आनंद, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 का, बोला गया निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध जो ना अशुद्ध शब्द है? तो 80 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, यानी कि जो ना द्रवीभूत, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 81 का, बोला गया संग्रह शब्द में कौन उपसर्ग होगा? तो बिल्कुल 81 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है पी हो जाएगा, सम। क्वेश्चन नंबर 82 है, सप्ताह शब्द का विशेषण निम्न में से क्या होगा? तो 82 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये साप्ताहिक हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का, 83 नंबर बोला गया जो ना दर्शनीय शब्द में क्या पड़ता है? तो 83 का हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि अन्य। क्वेश्चन नंबर जो ना हमारा 84 के शरणागत शब्द में कौन समास है? 84 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि तत्पुरुष समास। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 का, बोला गया कि ध्यान में मग्न साधक या कौन प्रबंध है? तो बिल्कुल 85 का हमारा बी हो जाएगा, यानी कि विशेषण प्रबंध का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का, बोला गया कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 86 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 87 हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, या किस जो ना वाक्य का उदाहरण है? तो बिल्कुल 87 का हमारा ऑप्शन बिल्कुल सी होगा, सरल वाक्य का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का, बोला गया हम लोगों से माँ ने बच्चे को सुलाया, या किस कारक का उदाहरण है? तो 88 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्म कारक का। क्वेश्चन नंबर 89 के निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है? तो ध्यान रखिएगा 89 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मैं खा चुका हूं, ये एक शब्द हो गया। दूसरा है कि तब वह आया, तो ये 2 शब्द मिलकर बना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का, बोला गया निर्धारक शब्द में कौन समास है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 90 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, अव्ययी भाव समास। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 का, बोला गया निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कोई ना, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का, बोला गया कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो 92 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदी को। 93 नंबर के निम्न में से जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो 93 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि दीपावली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 का, बोला गया प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो बिल्कुल 94 का हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है बी हो जाएगा, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 95 डाटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 95 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी डाटरी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का, बोला गया हमसे निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? तो 96 का हमारा ऑप्शन बिल्कुल सी होगा, आम्र। अगला क्वेश्चन 97 है, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 97 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग्यवती। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल 98 नंबर हम लोगों से पूछा गया। 98 नंबर क्वेश्चन की कारक के कितने भेद होते हैं? तो 98 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन है 99 की कर्मकर्ता कारक की विभक्ति
चिन्ह क्या है, तो 99 का हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी कि ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो हम लोगों से बोला गया है 100 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला वाक में क्रिया का जो ना फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, कर्म। तो बच्चों हमने 100 ऑब्जेक्टिव को देख लिया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह की बात करते तो ये भी यहाँ पर पूछा गया है, तो हम लोग इसका आपको गूगल से वायरल पेपर का आंसर कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको सिखा देता हूँ। वीडियो खत्म हो जाए तो जाके जरूर आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना। पहले आप अपने में गूगल को ओपन कर लेना, मिथुन स्टडी सेंटर आप लोग जो है ना सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है, पहले से कर लिए थे, फिर आपको ऊपर करना है फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। इस पे जैसे ही क्लिक मारोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस में होगा। आप क्या करोगे, इस प्रकार से जैसे ही ओपन होगा आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे बस सिंपल सा बढ़ना है। नीचे बढ़ेंगे हम लोग, इस प्रकार से नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने जो है ना क्लास 10 का सेशन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे बढ़ेगा, देखो सिंपल से यहाँ पर क्लास 10 का सेशन देखने को मिल गया है। देखो ये जो फर्स्ट वाला है ना बच्चों, ये जो फर्स्ट वाला लिखा गया ये आपका एडमिट कार्ड क्या है, अगर डाउनलोड अभी तक नहीं किया तो कर लेना। उसके बाद ये दूसरा नंबर है, तो इस पे भी आपको नहीं क्लिक करना है, इस पे भी नहीं क्लिक करना है। तीसरा नंबर जो लिखा गया है मॉडल पेपर का है, इस पे भी नहीं क्लिक करना है। चौथा नंबर में देखोगे ये वाला, तो इसमें लिखा गया होगा, आप पढ़ लेना, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड एक्टिव लिंक 2025। तो इसी पे आपको क्लिक करना है सिंपल सा। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, सारे सब्जेक्ट का आपको ओरिजिनल पेपर का आंसर यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो नीचे आपको इस प्रकार से बैठना है, ठीक है। नीचे बढ़िएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा यहाँ पर, ज्वाइन इसे जरूर करना, टेलीग्राम ग्रुप को भी, फिर नीचे बढ़ना तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। देखो ये हिंदी का है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक मारोगे ना तो बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगा सारे शीट का, तो आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर जो है संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है। इसके अलावा आप यहाँ से सारे सब्जेक्ट का डाउनलोड कर पाओगे, इंग्लिश का, उर्दू का, हिंदी का। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।